आपको भी कोई रोक नहीं पाएगा, आपको भी कोई रोक नहीं सकता। हालांकि आपके रास्ते में रुकावटें, बाधाएं लोग पैदा कर सकते हैं, दुष्ट पैदा कर सकता है, लेकिन जो कार्य प्रभु तूने हम सबको सौंपे हैं प्रभु, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, उसे पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जय मसीह। मैं दिल्ली से माया बोल रही हूँ। मेरी 2 गवाही है। कुछ दिन पहले मेरे भाभी की तबीयत खराब हो गई थी, उनके लिए प्रार्थना करा था। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो अभी मेरी भाभी ठीक है। और दूसरी गवाही, मेरे आंखों में बार बार प्रॉब्लम हो रही थी। कल मैंने दोबारा फिर प्रार्थना कराई और अभी मैं ठीक हूँ, चंगी हूँ। अमृता मसीह और पीके भाई उनके सारे टीम को पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं। उनकी इमेज से आगे बढ़े और प्रभु उन्हें आशीष दे। जय मसीह, आमीन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो काम परमेश्वर की ओर से करते हैं हम लोग, उस काम में चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाएं, कितनी भी बाधाएं आ जाएं, परंतु वो काम रुकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन वो उस काम को रोक नहीं सकता। हालांकि वो रुकावटें, बाधाएं उस काम में ला सकता है, लेकिन उस काम को रोक नहीं सकता। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों की किताब उसका 5 अध्याय और 39 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं जब प्रेरित लोग यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो महासभा के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और महासभा में उन्हें खड़ा कर दिया गया और उनको मारने का प्लान करने लगे वे लोग। तब एक व्यक्ति जिसका नाम है गमलियल उठा और उन महासभा के बड़े बड़े लोगों से कहने लगा कि यदि ये जो कुछ कर रहे हैं, यदि वो काम परमेश्वर की ओर से है, तो तुम उसे रोक नहीं सकते। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वाले ठहरो, और यदि ये काम परमेश्वर की ओर से नहीं है तो ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसे फिर रोकने की आवश्यकता है, ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। परंतु यदि ये काम जो ये कर रहे हैं ये परमेश्वर की ओर से है, तो तुम इसे कभी भी रोक नहीं पाओगे, तुम इस काम को कभी भी रोक नहीं पाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम स्वयं परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि प्रेरित लोग, यीशु मसीह के चेले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस काम को कर रहे थे। वो काम परमेश्वर की ओर से था, इसलिए कोई भी उस काम को रोक नहीं पाया। आज तक कोई रोक नहीं पाया। बहुत कोशिशें हो गई हैं, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाया और अंत तक कोई उसे रोक नहीं पाएगा। यहां पर गमलियल कहता है, जो बहुत अधिक विद्वान व्यक्ति था, वो कहता है कि यदि ये काम परमेश्वर की ओर से है तो तुम इसे रोक नहीं पाओगे। और हम जानते हैं कि यह काम परमेश्वर की ओर से था, इसलिए आज तक नहीं रुका और आगे भी नहीं रुकेगा। सुसमाचार प्रचार का काम इसी प्रकार से दोस्तों, जो काम आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, उस काम को कोई भी रोक नहीं पाएगा, उस काम को कोई भी रोक नहीं पाएगा। हालांकि प्रेरितों के जीवन में बहुत सारी रुकावटें, बाधाएं आई, समस्याएं आई, लेकिन ये रुकावटें, ये बाधाएं, ये समस्या उन्हें रोक नहीं पाई। जो काम परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जिस काम में परमेश्वर उनके साथ में है, वो काम पूरा हो गया और हो रहा है। हम नहम्याह के जीवन में देखते हैं, नहम्याह ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये चुना कि वो शहरपनाह बनाए, और उस शहरपनाह को बनाने में उसके सामने बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारे विरोधी लोग खड़े हो गए। कई बार उन्होंने कुछ समय तक काम को भी रोका, लेकिन क्योंकि वो काम परमेश्वर की ओर से था, इसलिए उसे कोई भी रोक नहीं पाया और मात्र 52 दिन में उन्होंने पूरे नगर के शहरपनाह को खड़ा कर दिया। जो काम परमेश्वर की ओर से होता है, उस काम को कोई रोक नहीं सकता। और आप जानते हैं, आप स्वयं परमेश्वर की ओर से हैं, आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा
कि आपको भी कोई रोक नहीं पाएगा, आपको भी कोई रोक नहीं सकता। हालांकि आपके रास्ते में रुकावटें, बाधाएं लोग पैदा कर सकते हैं, दुष्ट पैदा कर सकता है, लेकिन वो आप पर विजयी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है, और यदि वो परमेश्वर की ओर से है तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा, आपको स्वयं कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों, आप निराश ना हों, दुखी ना हों, परेशान ना हों। यदि रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगी, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से काम कर रहे हैं, इसलिए वो सफल होगा, इसलिए वो निश्चय पूरा होगा, क्योंकि कोई उसे रोक नहीं पाएगा, ज्यादा दिन तक कोई उसे रोक नहीं पाएगा, वो अंत में पूरा ही होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आप खुश हैं, आनंदित हैं, हर दिन संगति में जुड़े रहने के लिए आप उत्साहित हैं। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। यीशु, आप सच में अच्छे और भले पिता हैं प्रभु, हमसे आप प्यार करते हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया परमेश्वर, एक सुंदर रिश्ता प्रभु तूने हमें दिया है, और उस रिश्ते के द्वारा प्रभु तूने हम सब की वैल्यू को बढ़ाया परमेश्वर, कि हम उस सर्वशक्तिमान जो स्वर्ग में विराजमान है उसकी संतान है पिता। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमारे गुनाहों को धोकर हमें पाक साफ किया परमेश्वर। मेरे पिता धन्यवाद इस सुंदर शाम में प्रभु, यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो आपकी दृष्टि में गलत है प्रभु, हम उन सारी गलत बातों को आपके आगे मानते और क्षमा चाहते प्रभु, कि आप उन सारी गलत बातों को प्रभु दूर करें और हमें क्षमा करें प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु आज हर एक जन प्रभु जो आपके सम्मुख उपस्थित है प्रभु, धन्यवाद आपकी प्रेजेंस के लिए जो आज की शाम में प्रभु हम सबके साथ में है पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए यीशु, हम आपका धन्यवाद करते। सच में हम घटे और तू बढ़े परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर की पूरे दिन भर में आज बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में किए, एक बेहतर इंतजाम प्रभु तूने उनके लिए किया, बड़ी बड़ी गवाहियां प्रभु तूने उठ खड़ी की मेरे पिता अपने लोगों के जीवन में। और परमेश्वर इस समय जितने लोग निराश हैं प्रभु, बंधनों में है पिता, अपने आप को बहुत ही भारी महसूस कर रहे परमेश्वर, वो निराश है, वो आंसुओं में है और प्रभु बहुत ज्यादा दुखी और हर्ट हुए हैं प्रभु, कोई बात है प्रभु जो उन्हें हर्ट की है मेरे खुदा, इस समय प्यारे परमेश्वर प्रभु हर एक के हृदय को आप चंगा करें, हर एक को प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु इन सारी गलत बातों से हम आजाद करते इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज के वचन का आदर करते प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया पिता। सच में मेरे प्रभु, जो परमेश्वर की ओर से प्रभु उसे कोई भी नहीं रोक सकता प्रभु। धन्यवाद, हम सब तेरी ओर से हैं परमेश्वर पिता, और जब जो कार्य प्रभु तूने हम सबको सौंपे हैं प्रभु, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, उसे पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता प्रभु। यीशु के नाम से हर एक रुकावटों को हम कहते हैं दूर हो जाओ, और प्रभु तेरा कार्य, तेरे राज्य का कार्य प्रभु हम सब के जीवनों से, हम सब जिन्हें प्रभु तूने चुना है प्रभु अपने राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु, हर एक जन अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में प्रभु आपके राज्य के लिए कार्य कर सके, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। जिस प्रकार प्रेरित जब तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए काम कर रहे थे, तो गमलीएल ने इस बात को कहा कि यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता। यस माय लॉर्ड, और हम सब परमेश्वर तेरी ओर से हैं प्रभु, हमारी आइडेंटिटी प्रभु तेरे बेटे और बेटियां हैं। आपने कहा है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। धन्यवाद करते प्रभु इस ब्यूटीफुल आइडेंटिटी के लिए प्रभु जो तूने हम सबको दिया है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी कार्य प्रभु ये तेरे लिए कर रहे हैं, जो भी कार्य प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं, जो भी प्रभु यीशु मसीह तेरे राज्य में लोगों को शामिल कर रहे हैं प्रभु, आत्माओं को जीत रहे हैं प्रभु, लोगों तक सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं खुदा, यीशु नासरी के नाम से खुदावन कोई भी इनके कार्य को
रोकने ना पाए पिता परमेश्वर। वरन पिता मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज जो विरोधी है प्रभु, वो दुष्ट प्रभु यदि इनके सामने खड़ा, तेरा वचन कहता है उसका सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मेरे परमेश्वर वो समस्या, वो प्रॉब्लम्स, वो कर्जे, वो निराशाएं, वो बीमारियां, वो हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, परिवार में कलेश, परिवार में लड़ाई झगड़े, बच्चे गलत रास्तों में, एडिक्शन में, ये प्रभु उस दुष्ट के कार्य प्रभु यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इनके परिवार, इनके जीवन, इनके बच्चों की लाइफ से ये सारी गलत बातें इसी वक्त निकलकर चली जाएं। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं हर प्रकार की वो नेगेटिविटी, हर प्रकार की वो नकारात्मक विचार जो इनके जीवन को नकारात्मक बना रही है, इसी वक्त कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। हर एक एडिक्शन, बुरी लत, बुरी संगति, हर प्रकार का व्यभिचार, हर प्रकार की वो दुष्टता यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़कर जाए, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं। परमेश्वर आपके लोग परमेश्वर पिता आपके होली स्पिरिट के द्वारा करेक्ट किए जाए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। प्यारे प्रभु आपका होली स्पिरिट इन्हें लीड करे, गाइड करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु फैमिली मैटर्स और रिलेशनशिप्स मैटर्स प्रभु, और भी जो अन्य इनकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम आपके हाथों में देते हैं। इसी वक्त वो सारी प्रॉब्लम्स इन्हें छोड़कर जाएं। आप यदि किसी भी समस्या में हैं, उस प्रॉब्लम को इस समय आज्ञा दे अपने जीवन से जाने की। यदि वो आपकी फैमिली में, आपके जॉब के क्षेत्र में, आपके बच्चों के लाइफ में, आपके रिलेटिव्स के लाइफ में कार्य करे, तो आप आज्ञा दें। परमेश्वर ने हम सबको अधिकार दिया है, उस अधिकार को इस्तेमाल करें। कहीं उन सारी बातों को जाने की आज्ञा दे प्रभु यीशु। कर्जे को हम जाने की आज्ञा देते हैं, दुष्ट आत्माओं को जाने की आज्ञा देते हैं, रुकावटों को जाने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार के पैनिक अटैक, दुष्ट के अटैक यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं कि जाओ इसी वक्त। हर प्रकार की जो बीमारियां जो इनके शरीर में है, सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं प्रभु, सीरियस कंडीशन में है, इनके ऑर्गन्स में बीमारियां हैं, इसी वक्त उन सारे ऑर्गन्स को हील होने की आज्ञा देते हैं, हर एक बीमारी को जाने की आज्ञा देते हैं। तेरा वचन कहता है कि बीमारों को चंगा करो। यस माय लॉर्ड, आपने वो अथॉरिटी दिया है। इसी वक्त सारे जो बीमार हैं, दर्द में, तकलीफ में, चोट लगी है, एक्सीडेंट के कारण हड्डियां ब्रोकन हुई हैं, इसी वक्त यीशु के नाम से हड्डियां जुड़ जाएं, यीशु के नाम से मांसपेशियां रिकवर हो जाए, इसी वक्त अंदरूनी इंटरनल हर एक पार्ट रिकवर हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद। आपने हील किया, हर एक बीमारी को आपने दूर किया प्रभु, वो चली गई है प्रभु। हम विश्वास करते हैं क्योंकि प्रभु तूने कहा कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के हर एक रोग को तूने दूर किया प्रभु। जो बच्चे बहुत ज्यादा रात में रोते हैं परमेश्वर, अभी प्रभु जो छोटे बच्चे हैं प्रभु पिता, कुछ महीने के हैं, कुछ साल के हैं प्रभु पिता, वो रात में बहुत ज्यादा रोते हैं प्रभु, वो अच्छी प्रॉपर नींद नहीं लेते प्रभु। यीशु नासरी के नाम से उन बच्चों के जीवन में तेरी शांति को चाहते हैं। तेरा वचन कहता है तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति होगी। इस वचन को प्रोक्लेम करते हैं, हर एक वो नींद ना आने की समस्या उन बच्चों के जीवन से चली जाए। जो भी रात में सो नहीं पाते प्रभु यीशु के नाम से वो समस्या उन्हें छोड़कर जाए। चिंता, व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी प्रभु यीशु मसीह इस समय जितने लोग महसूस कर रहे हैं वो आजाद हों इसी वक्त। हम आज्ञा देते हैं उस प्रॉब्लम को जाओ इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से। अच्छी मीठी नींद आप इन्हें दे, कल का दिन ये तेरे साथ में देखें, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप इनसे बातचीत करें और हर एक वो बुरा सपना जो इन्हें प्रभु यीशु मसीह नकारात्मक बना रहा है इसी वक्त दूर करते पिता। मृत्यु का विचार, सुसाइड अटेम्प्ट करने का विचार इसी वक्त जाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितनों ने प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया है, हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, हर दिन में अपनी प्रार्थना विनतियां भेज रहे हैं प्रभु, आप उन भाई बहनों की सुधि लेते हैं पिता। प्रभु बहुत से इस समय बुजुर्ग लोग हैं पिता जो बहुत ज्यादा दुखी हैं पिता, अपने प्रभु फैमिली को देखकर प्रभु, जब उनका मन प्रभु बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है पिता, वो अंदर ही अंदर प्रभु घुट रहे हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हील करें परमेश्वर, अपनी असीम शांति को उनके मनों में दे पिता। इस समय जो भी घुटन महसूस कर रहे हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु अपनी शांति दे, अपना विश्राम दे परमेश्वर पिता। जो थक चुके हैं परमेश्वर पिता, बहुत ही ज्यादा प्रभु उनके ऊपर प्रेशर है प्रभु, वर्क लोड है प्रभु, ऐसे समय में उन्हें शांति दे, विश्राम दे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हम सबकी विनती प्रार्थना को सुना। जितनों ने आपके राज्य में अपने बीज को बोया है 100 गुना फलवंत होने पाए, उनकी कमाई पर बरकत होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए और कोई भी कर्जा, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन में ना रहे, क्योंकि आप उनके चरवाह हैं और कोई घटी नहीं होगी। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।